गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कराची। कहाँ कहाँ देख रहे हैं मुझे आप लोग। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। यार आज है ट्यूसडे और हम खैर से सब कुछ कर चुके हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जिम के अपने वॉशरूम में। अच्छा, हम सब कुछ कर चुके हैं यहाँ पर। आज मेरा चार्ज डे था, मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए जबकि वीडियो इसलिए नहीं डाल रही कि ऑलरेडी मैं बहुत सारी डाल चुकी हूँ, फिर आप लोग उसको फॉलो करो। फिर अगर कोई फर्दर कोई चीज़ मेरे पास आई मेरे सामने किसी कमेंट पर या जहाँ भी, तो फिर मैं उसके हवाले से फिर मैं कोई वीडियो बना करके डाल दूँगी। और डाइट अभी मुझे 2 दिन हुए वापस अपनी रूटीन पर वापस आते हुए, तो मैं इसलिए नहीं डाल रही। खैर सुबह उठे, मुस्तफ़ा को नाश्ता कराया, उन्हें भेजा और फिर हम जिम आ गए। अब हमने जिम कर लिया, अब हम निकल के चल रहे हैं घर की तरफ। आगे का व्लॉग हम घर के जो हमारे एक रूटीन है हम उस तरीके से उसको फॉलो करेंगे। चलिए घर चलते हैं। गर्मी जितनी कड़ाके की है ना साई, मैं बोल रही हूँ आपको कि पता नहीं जून जुलाई में इसने हमारे साथ क्या करना है, पता नहीं क्या करना है। हम तो अभी गर्मी जितनी कड़ाके की है ना साई, मैं बोल रही हूँ आपको कि पता नहीं जून जुलाई में इसने हमारे साथ क्या करना है, पता नहीं क्या करना है। हम तो अभी जो है ना बेजार हो गए हैं इस गर्मी से। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी। अभी क्या टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से भी 9 बजे हैं और ये धूप का आलम देखो। ऐसा नहीं है कि हम कोई पहली दफ़ा कराची में रह रहे हैं, लेकिन आदी हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब होगा क्या, जून जुलाई, मई जून जुलाई के अंदर होगा क्या। अभी तो अप्रैल है, सर्दियाँ अभी गई हैं कोई 10 12 15 दिन पहले, और एकदम इतनी सी गर्मी आ गई। अल्लाह मियाँ हम कराची वालों पे भी वही रहम करे, बहुत गर्मी है, अभी आगे और होनी है। चलें खैर हम चलते हैं घर। हो चलें, गाड़ी हुई स्टार्ट। अब हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि फ़ौरन घर चलें यार। आज अगर रेस्ट मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, 1 घंटे का बस मज़ा आ जाएगा। फिर आ चुके हैं, घर आए और यहाँ पे शुरू हो गया है घर के काम। आंटी फ़याज़ आ गई हैं बच्चों की, और वो आज जल्दी आ गई हैं। मैंने मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाए, लेकिन आज वो जल्दी आ गई। आज काम शुरू हमने कर लिया, हमने काम भी जो है अपने कामों की तरफ बढ़ जाए। किचन में जा रहे हैं, बस अब नाश्ता बनाते हैं बाकी लोगों के लिए। बाकी के लोगों के लिए क्या, बस मैं नाश्ता करूँगी अभी और वर्दा उठी है, वर्दा ने नाश्ता करना है। बाकी तो हो चुका है। पता नहीं आज मेरे ना दर्द हो रहा है दांत में, पता नहीं क्या हुआ है। करने कुछ नहीं करे, और बस सफाइयाँ शुरू हैं। हम जा रहे हैं किचन में। रोज़ का एक मसला है कि पकेगा क्या रोज़ का। अच्छा, कल मैंने ना खाली सब्ज़ी बनाई थी अपने लिए ना, तो बच्चों ने ना सब्ज़ी खाई। बाद में मैंने उनको चिकन के वो बना दिए थे, लेकिन कल मुस्तफ़ा ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया था। मुस्तफ़ा का कोई फेवरेट फूड है, सोचें ज़रा, वो बच्चा कोई चीज़ ऐसी बच्चों वाली शौक़ से नहीं खाता। वो कहता है मुझे कौरमा बना के दे दो, और उसने कल बड़ा शोर किया कि मैंने आपको कौरमा बोला हुआ है कब से। और ईद के दिनों में ना मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन किसी दिन बना भी था और उसने नहीं खाया था। पता नहीं उसने फिर क्या खाया था उस दिन, मुझे याद नहीं है। लेकिन आज कल उसने बड़ा शोर किया, तो मैंने आज फिर चिकन निकाली है कौरमे के लिए, और मटन का एज़ यूजुअल साहब खाते हैं। तो बनाने के लिए बस शुरुआत करते हैं। पहले हम बना दें, जिसने पराठा खाना है उसके लिए पराठा, जिसने ब्रेड खानी है उसके लिए ब्रेड। मैं और वर्दा तो ब्रेड ही खाएंगे। पापा जो है मेरे, वो उनको पराठे बना के दूँगी, वो खाएंगे। चीज़ें सारी बाहर हैं, ये रखा हुआ सब कुछ। बस अब चलते हैं, झटपट नाश्ते से फ्री होते हैं, फिर लंच की तैयारी करते हैं। आ चुके हैं, घर आए और यहाँ पे शुरू हो गया है घर के काम। आंटी फ़याज़ आ गई हैं बच्चों की, और वो आज जल्दी आ गई हैं। मैंने मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाए, लेकिन आज वो जल्दी आ गई। आज काम शुरू हमने कर लिया, हमने काम भी जो है अपने कामों की तरफ बढ़ जाए। किचन में जा रहे हैं, बस अब नाश्ता बनाते हैं बाकी लोगों के लिए। बाकी के लोगों के लिए क्या, बस मैं नाश्ता करूँगी अभी और वर्दा उठी है, वर्दा ने नाश्ता करना है। बाकी तो हो चुका है। पता नहीं आज मेरे ना दर्द हो रहा है दांत में, पता नहीं क्या हुआ है। करने कुछ नहीं करे, और बस सफाइयाँ शुरू हैं। हम जा रहे हैं किचन में। रोज़ का एक मसला है कि पकेगा क्या रोज़ का। अच्छा, कल मैंने ना खाली सब्ज़ी बनाई थी अपने लिए ना, तो बच्चों ने ना सब्ज़ी खाई। बाद में मैंने उनको चिकन के वो बना दिए थे, लेकिन कल मुस्तफ़ा ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया था। मुस्तफ़ा का कोई फेवरेट फूड है, सोचें ज़रा, वो बच्चा कोई चीज़ ऐसी बच्चों वाली शौक़ से नहीं खाता। वो कहता है मुझे कौरमा बना के दे दो, और उसने कल बड़ा शोर किया कि मैंने आपको कौरमा बोला हुआ है कब से। और
ईद के दिनों में ना मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन किसी दिन बना भी था और उसने नहीं खाया था, पता नहीं उसने फिर क्या खाया था उस दिन, मुझे याद नहीं है। लेकिन आज कल उसने बड़ा शोर किया तो मैंने आज फिर चिकन निकाली है कौरमे के लिए, और मटन का एज़ यूजुअल साहब खाते हैं तो बनाने के लिए बस शुरुआत करते हैं। पहले हम बना दें, जिसने पराठा खाना है उसके लिए पराठा, जिसने ब्रेड खानी है उसके लिए ब्रेड। मैं और वर्दा तो ब्रेड ही खाएंगे, पापा जो है मेरे वो उनको पराठे बना के दूँगी, वो खाएंगे। चीज़ें सारी बाहर हैं, ये रखा हुआ सब कुछ। बस अब चलते हैं झटपट, नाश्ते से फ्री होते हैं, फिर लंच की तैयारी करते हैं। वेलकम अगेन प्यारे बच्चों। कहाँ थे हम थे कि हम नाश्ता बना रहे थे, हमने बना लिया। और ये वर्दा ये भैया की बुक है, क्या कर रही हो बेबी? नहीं करो, उसके इतने अच्छे बुक है यार, उसको इतने स्टार मिले हैं, तुम उसकी चीज़ें ख़राब कर रही हो। वर्दो अपनी ले लो ना, भैया की क्यों नहीं रही हो? आप अपनी बुक उठाओ, ये भैया की मत लो। अच्छा जी, ये ना भाई उसकी बुक है, वो ख़त्म हो गई है कल, तो फिर उसको घर रखवाने के लिए दी है बुक्स, और ये लड़की ना ख़राब कर रही है। मेरा बेटा एक दिन यूनिफॉर्म नहीं चलाता, एक दिन पूरी शर्ट गंदी करके लेकर आता है। अब मैंने 2 यूनिफॉर्म लिए हुए हैं, अब मैं इसको तो खैर मैं इसको वॉश करवा लूँगी, लेकिन अब इंतज़ार कर रही हूँ कि आज का भी यूनिफॉर्म हज़रत ले आए ख़राब करा के, तो फिर हम उसको एक साथ ही ना वॉश करवा दें। क्योंकि मैं कहती हूँ एक दिन और चला लो तो 2 यूनिफॉर्म वीक में चल जाएंगे। 2 दिन भी अगर एक बंदा शर्ट पहने, मैं मजाल है कि वो एक दिन भी जो है ना चला ले। एक दिन के बाद उसमें धब्बे लगे हुए होते हैं, जाता है स्कूल, कभी किसी चीज़ के धब्बे होते हैं, कभी किसी चीज़ के धब्बे होते हैं, लगे हुए होते हैं। अब टाइम उसके लेने का हो गया है, 12:25 हो गए हैं, मुझे 12:30 बजे निकलना होता है। अब जी मालिक, बड़े मालिक ने बोला है कि चाय बना दो आधा कप। अब वो चाय आधा कप बने कि वो पूरा कप बने, टाइम तो इतना लेती है ना, तो बस चाय बना रहे हैं। अच्छा, साथ में मैंने अपने मेरे बेटे का फेवरेट कौरमा, चिकन कौरमा, और मियाँ जी का मटन चढ़ा हुआ है। वापसी बाहर निकलते हुए याद से बताइएगा चूल्हा बंद करके जाऊँ। मैं अक्सर भूलती हूँ, कल भी बताया था ना मैंने। तो बस ये करेंगे। वर्दा जाते हुए बताइएगा हम ना ये खानों के चूल्हे बंद कर दें, ठीक है? आप याद से याद दिलाएंगी मुझे? ओके, बस अब इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे तो चाय भी रेडी हो जाए ना। वैसे तो स्कूल की बुक उसके दे, ये लड़की सुन नहीं रही है मेरी बात, देखें नहीं सुन रही है अब। लेकिन उसकी बुक ये ख़त्म हो गई है, अब घर पे रखने के लिए दी, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर खुदा ना खास्ता मांग ली तो उसका काम हुआ है। अब वो हर किसी में ना कलर कर रही है। अब कोई जो है, ये कौन जा रहा है पता नहीं कौन है, किसी का सामान जा रहा है शायद। तो जी वो करे जा रही है कलर। तो अब देखते हैं, साहब आ गए इसलिए हम ये बहल हो गई। अब जाके दरवाज़ा खोले। चाय तो बन चुकी है। क्या हुआ, इतने थके थके क्यों आ रहे हैं आप? कुछ नहीं हुआ, बस अब निकालते हैं इनकी चाय, फिर शायद हम लोग निकलेंगे फ़ौरन मुस्तफ़ा साहब को लेने के लिए। आप पियेंगे कि गाड़ी में लेके चलूं? और बाबा के दोनों के मेडल्स गिर गए, उठाओ जल्दी से उठाओ। चलें जी, बस निकल रहे हैं। सब गिर गए थे, लाइट मैंने बंद करी है, बस अब निकल रहे हैं हम मुस्तफ़ा साहब को लेने के लिए। बदो, आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे वो बंद करना है। क्या? तो कब याद दिलाया आपने मुझे? वो तो मैंने खुद ही बंद करा, आज याद नहीं दिलाया, वरना मुझे बच्ची रोज़ मुझे कहती है, आज नहीं करा। बस निकल रहे हैं जी, पहुँचते हैं जल्दी से नीचे। 1:01 हो गया, छुट्टी हो गई है पिछले 5 मिनट पहले, और जो है ना हम यहाँ लेट हो गए हैं। अब जो मेरे मालिक है ना, मालिक वो बोलेंगे मम्मा इतनी देर से क्यों आई हैं आप? जी उठ गए, पार्क करी गाड़ी, अब बस निकले। बता जल्दी बेटे जान, भैया वेट कर रहा होगा। फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता, सब चले जाते हैं ना, मेरा बेटा अकेला बैठा हो ना, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। बस चलते हैं मुस्तफ़ा साहब को लेने के लिए, अब देखते हैं क्या फरमाते हैं। वैसे तो ये जो है ना वो है डबल शिफ्ट का स्कूल है, लेकिन दूसरे बच्चे आने लगते हैं और टीचर्स तो बैठी हुई होती हैं, लेकिन थोड़ा बच्चा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो सुबह का उठा हुआ होता है, फिर कहता है मम्मा आप टाइम पे नहीं आ सकती हैं, आप लेट क्यों होती हैं? या कभी कोई फ्रेंड बैठा, इसमें अल्लाह अच्छा जी आप बाबा मुख्य ना है खबर। मैडम आ गई हैं। मैडम आपने चश्मा पहना है, जब आप हम आपको गरीब तो नहीं लग रहे? नहीं। आज मैंने एक मीम देखी थी, उसमें कह रहे थे कि ना सब सही कहते हैं
कि चश्मा पैसा आ जाता है इंसान बदल जाता है। जब से जो है ना हमने ये 200 रुपये का चश्मा लगाया है तो मैं अपने आप को ना अमीर अमीर महसूस करके गरीब मुझे नज़र नहीं आ रहे। बस जल्दी से भैया साहब को लेने, वद्दा का भैया, वद्दो का भैया। और 2 महीने के बाद वर्दा खुद भी यहाँ पर, मैं इन्हें भी लेने आया करूँगी और फिर सुबह से लेके इस टाइम तक मेरी ज़िंदगी में शांति होगी। मुस्तफ़ा भागना नहीं है। ले लिया जी बच्चा अपना, मेरा राजा बेटा ले लिया। वो खड़ी दूर गाड़ी, वो दूर पीछे वाली, बस वहाँ तक जाएंगे तेज़ी से। गर्मी इतनी शदीद लग रही है, या पता नहीं मुझे ही हो रही है। कंप्लेन करनी नहीं चाहिए मुझे इसकी, लेकिन क्या करें कि करनी पड़ती है। भाग गए, देखो मना करती हूँ, जैसी मेरी नज़र बचती है ना वैसी भागते हैं बच्चे। इनका मैं क्या करूँ। आपने फिर नहीं सुनी ना मेरी बात। नाउ आई हैव अ प्रूफ। बिस्मिल्लाह। वर्दा नहीं, वर्दा बस आप बैठे। चलें मुस्तफा गेट इन बेटे, गेट इन। लेट मी हेल्प यू, गेट इन, सिट डाउन। ओह लल्लू बशंदू। मुस्तफ़ा आके बैठता है और वर्दा ना उसकी वाटर बॉटल के पीछे होती है। घर से सब खा के पी के सब कर आती है और फिर मुस्तफ़ा साहब का ना मुँह ऐसा होता है और सब बोलेंगे मुफी इतना गंदा बच्चा है। प्यास लग रही थी ना उसे। भैया मैं जज बन गई हूँ, मैं इन लोगों के झगड़े खत्म करा के ना मुझे पता नहीं क्या हो गया। वर्दा बस दे दो भाई, बस निकलते हैं। थोड़ी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, बस निकलते हैं। अरे तोबा ऐसे कौन रोता है। वर्दा जस्ट गिव हिम बैक। चलें जी, ये हुआ झगड़ा ख़त्म। अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि घर पर कुछ ऐसा नहीं है, सब हुआ है, सब कर लिया। बस मुस्तफ़ा साहब का खाना 2 घंटे, मुस्तफ़ा साहब का होमवर्क 2 घंटे, ऐसा ही है। 2 घंटे में करोगे ना मुस्तफ़ा? टॉक नाइसली अदरवाइज डोंट टॉक ना, टॉक नाइसली अदरवाइज डोंट टॉक। इलेजर नहीं है, उसका नाम है लेजर लाइट। लेजर लाइट। आप ये यहाँ रख दें। बैग कहाँ है आपका? आप पीछे हो जाओ और सीट बेल्ट लगा लें जल्दी से, गुड बॉय की तरह। आज पता नहीं मेरा चश्मा क्यों ढीला हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों ढीला हो रहा है ये। बार मुझे ना ऐसे करना पड़ा है, बार ऐसे करना पड़ा है मुझे बार, पता नहीं क्या हुआ है। लग रहा है रिटायर होने वाला है। अच्छा, मुझे ना कोई चीज़ अच्छी लगती है फिर मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ, फिर वो चीज़ शॉर्ट हो जाती है, सेम चीज़ ही नहीं आती। चलो कॉपी ले लूँ मैं उसकी। एक और मेरा चश्मा था वो टूट गया, वो दोबारा मुझे मिलता ही नहीं है। अब मैं इसको इतना प्यार है ना मुझे इस चश्मे से कि वो दूसरे जो कैटा है वैटा है वाले सारे हैं, जिस पर मुस्तफ़ा लड़ता है ना मुझसे, मैं वो भी नहीं पहनती। मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता अपने ऊपर, शायद वो तो सच में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ना ये ऐसे चश्मे अच्छे लगते हैं। अब दोबारा मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है, ये देखिए ये गया। चलें जी आगे निकलते हैं घर की तरफ। सीट बेल्ट लगाए हम भी, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। देखें, जो मैं कहती हूँ ना कि ट्रैफिक का ये आलम होता है कि मैं ना बम्पर टू बम्पर इस टाइम चल रहे हैं। ये आप देखें गौर से जरा, ये ना बम्पर। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसी ट्रैफिक चली, ये देखें, ये फिर ब्रेक, अभी फिर थोड़ी देर के बाद ये ऐसी ट्रैफिक चलेगा, फिर ब्रेक, फिर ऐसे ना हमें ऐसे थोड़ा, फिर ऐसे, ये देखें अभी फिर चली, ये फिर ब्रेक। हमें गाड़ी ऐसे चलानी पड़ती है यहाँ। फिर ये जो 10 मिनट का सफ़र है ना, ये हमें यहाँ पर आधा घंटा लगा देता है। ये हमारे साथ होता है। बस क्या करें जी, मजबूरी है। रूल एंड कानून कोई है नहीं यहाँ पर, जिसका, और सब बीच में से निकलते हैं। जिसकी मर्जी हो, जो मर्जी हो, वो कुछ भी कर सकता है भाई, पाकिस्तान नहीं। तो कराची का ट्रैफिक, या इंसान जितना भी फ्रेश आए ये उसको टायर्ड करके भेजता ही है। हालत देखें, हालत देख लें। मैं इस टाइम अपने बच्चे को लेने के लिए आई हूँ और ये गाड़ियों का आलम है। मेरे घर से कोई 10 से 11 मिनट की ड्राइव है स्कूल की और घर की, और ये आलम है। कुछ नहीं हो सकता हमारा, कुछ नहीं हो सकता। हम इसी में पिसते रहेंगे, इसी में जो है ना हम ख़त्म होंगे। बस कोई कुछ नहीं कर सकता इस मसले का हल। जब तक रूल्स फॉलो नहीं होंगे ये गंद होगा। अब मैं अपनी लाइन में चल रही हूँ, अब वो पीछे से दूसरे लोग मेरी लाइन में, लाइन 1 में हूँ, दूसरी लाइन तीसरी लाइन के लोग आगे 1 के अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि आगे गाड़ियाँ पार्क हुई भी होती है, स्कूल है यहाँ, कुछ नहीं कर सकते। अपनी लाइन में अगर सब चलते रहें, या तो फिर वो पहली लाइन के अंदर ही आए, क्या करें। मैं ना इतना घबराती हूँ ना, मैं ये इसी चीज़ की वजह से ना, मैं मुस्तफ़ा को जब लेने आना होता है ना, मैं बड़ा ना घबराती हूँ, मैं बहुत घबराती हूँ।
कि 1 बजे जो है ना ये लेकर आ जाए। तो गर्मी होती है और जो है ना फिर ये जो ट्रैफिक होता है ये बड़ी देर करवा देता है। फिर अभी घर जाऊंगी तो वहाँ पार्किंग का एक इशू, तो मैं थोड़ा सा ना घबराती हूँ इसी चीज़ से। दूसरे फिर भी अल्लाह का शुक्र मैं अदा करती हूँ कि इतनी गर्मी के अंदर अगर मैं बाइक पर मेरा बच्चा आ रहा था तो उसका क्या हाल होता। ये तो अल्लाह का करम है कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मेरे बच्चा इसी के अंदर बैठा है। अल्लाह ने लाखों लाखों करोड़ों मुझ पर करम किया हुआ है कि मैं इज़्ज़त वाली एक ज़िंदगी गुजार रही हूँ, वरना बेचारा क्या करे। अब ये देखिए ये गाड़ी देख रहे हैं, ये अभी लाइन 1 में घुसने की कोशिश कर रही है जो डाला है वाइट। क्यों आप पहली लाइन में क्यों नहीं आए? आप दूसरी पहली लाइन को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मेरा मसला ये होता है। तो जी फाइनली घर आ गए वापस हम लोग। मुस्तफ़ा साहब को लेज़र लाइट भी मिल गई। ये रहे मुस्तफ़ा साहब खुश खुश लेज़र लाइट के साथ। ये बच्चा एक दिन, मैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से गरीब हूँ, मैंने पहले भी बताया। लेज़र लाइट ले लिया, ये देखो। अब मुझे बोला जा रहा है कि किटन लेके दे दें। गए घर में, अब मैं इनको किटन लेके, एक वक्त में मेरे पास इतनी किटन हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। मेरे पास पर्शियन कैट्स थी और 1 कोटेड होती हैं, कोई 2 कोटेड होती हैं, कोई 3 कोटेड होती है। मेरे पास 3 4 5 सारी मेरी 3 कोटेड मेरी कैट थी और वो इतनी ट्रेंड मेरी कैट थी। पानी केयर पर आइंदो मुखे। गुड बॉय, मेरा बेटा मेरा राजा है। भी चाहिए। आप क्या लाई हो अपने लिए? गंदा वाला जूस। थैंक यू राजा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मेरा बेटा इतना प्यारा है, दुनिया का सबसे प्यारा है मेरा बेटा। क्या आप जाएं ले खुद? माँ को देने के बजाय आप कह रही है अपने वाली ग्लास में ले आए। मुस्तफ़ा साहब आज मेरे लिए आप पानी, कोई बात नहीं, मेरी बेटी है वो पी ले, अभी गर्मी से आई है। इतनी मेरे पास कैट्स थी लेकिन बस अब मेरे पास एक भी कैट नहीं है और अब मैं लेना भी नहीं चाहती क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी। और मुझे अब ऐसी एलर्जी हो चुकी है, अच्छी वाली वो भी एलर्जी मुझे, तो मैं बिल्कुल भी कोई पेट अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि मैं रखूँ उन्हें, तो हमने छोड़ दिया। अब ये लेज़र लाइट लेकर मुझे कह रहे हैं वो ना कैट को ना इससे खेलती हैं कैट, तो मुझे जो ना किटन भी लेके दे दे मम्मा एक। सॉरी, हाँ पी लिया। अब वर्दा ने लिए हैं चिप्स और जूस के पैकेट और मुस्तफ़ा ने लिए लेज़र लाइट, है ना वर्दा? यही डील थी ना हमारी। ओके, चिप्स भी अच्छे कोई नहीं था, उनके पास स्लाइंटी पड़े थे, शायद नई नई कोई शॉप खुली है, वहाँ से जो है हमने ये लिया है सामान। बस घर आ गए। अच्छा ये देखें, उससे पहले ना ये टॉर्च आई थी, पिछले हफ्ते ये टॉर्च का मजाक हो रहा था घर में और अभी लेज़र लाइट का मजाक है। पता नहीं आगे कौन कौन से मजाक आने वाले। नहीं खुल रहा ना भाई, नहीं खुल रहा। बैग तो उतारो लड़के, उतारो ना मुस्तफ़ा। चले जी बस अब इनको चेंज वेंज कराते हैं, इन्हें खाना देते हैं। पराठा तो मैं इनका बना करके गई थी, अब बस ये लेते हैं, इनको खिलाते हैं। लंबी ड्यूटी शुरू है, अभी इनको खिलाना है, फिर इनका होमवर्क कराना है, फिर कारी साहब आने वाले हैं अगले 2 घंटे के अंदर, वो करना है। बहुत एक लंबी ड्यूटी है, अभी मिलते हैं आपसे। मुस्तफ़ा साहब ने खाना ख़त्म किया और मैंने अभी इसका ना बैग निकलवाया। जी ओफ भाई, ये देखें भाई लेज़र लाइट वो यहाँ से थोड़ी सी लाइट चल रही है, इधर करो। नहीं वो इसमें नज़र आ रहा है कैमरे में, आप दिखा रहे हैं। ये देखिए कैमरे में नज़र आ रहा है ना, आप दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए वर्दा के मुंह पे देखिए, आया ना। और आप ये वर्दा के मुंह पे देखो, ये बस 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 बस, ज़्यादा नहीं। मुंह में, और ये वर्दा के मुंह पे। वाह, देखा आपने कैसी लाइट दी है मम्मा ने? अच्छा इतना माशाल्लाह, इतना बेस्ट, इतना मेरा ये शाय बच्चा है। लेकिन ना कैमरे के आगे ना मैं अगर के साथ एक अटैच करूँ ना कि इसने ना एक पूरा अपना एक ब्लॉग बनाया, फ़ोन उठाया, उस पर कहता है हेलो गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ ग्राउंड, वहाँ मैं करूँगा। एक हमारा जो क्लब है ना उसको ग्राउंड कहता है क्योंकि वो क्रिकेट क्लब भी है ना, तो ग्राउंड भी है वहाँ पर। तो इसको ना कहता है मैं जा रहा हूँ अभी ग्राउंड और वहाँ करूँगा मैं स्विमिंग, और मुझे स्विमिंग में बहुत मज़ा आता है। आई हैव दैट क्लिप ना, मुझे स्विमिंग में बहुत मज़ा आता है। और ना पानी तो वाकई, पानी तो बस वह क्या, पानी तो वाकई बहुत ठंडा होता है। ये भी कोई 10 दिन 15 दिन पहले की बात है, जब थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ थी, तो एक दफ़ा ये स्विमिंग के ऊपर गए थे, थोड़ा पानी ठंडा लगा तो फिर इसने स्विमिंग नहीं की। फिर मुझे फ़ोन उठाया मैंने, तो मेरे फ़ोन में ये ब्लॉग बना हुआ था, छोटा सा एक क्लिप है। ये मेरा किचन है, देखें ये मेरा मम्मा का किचन है, ये मेरी मम्मा का किचन है और ये मेरी बहन है, ऐसे करके ना सब इसने ना बनाया हुआ। मैंने कहा भाई वो क्या कहते हैं उसको, असर करती है क्या, साथ होना किसी का, वो असर होता है, बहुत असर होता है।
अभी ये काम करें। मुझे दिखाओ दिखाओ पेज, डायरी कौन सी है? डू पेज 100 एंड डू पेज 20। जीके का 20 पेज नंबर 20 है, उर्दू का पेज नंबर 80 है, 100 है। आ वाइफ, आ मदर, आ कुक। मेरी मम्मा लाई थी, मैंने ओश ओए ओए ओ ओ ओ ओ ओ चाय 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 चाय। अभी गिर जाती सारी, अभी मैं सब साफ करके आई थी जी। पहले मेरी मम्मा लाई थी, मैंने इस दिन ग्लू चिपकाए, ऐसे से काटे और ग्लू चिपकाए, इतने से लगाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा आपने, ये हमने ना पिक्चर पेस्ट की थी वाइल्ड एनिमल की, बस मैंने बता दिया। पता नहीं इसको किस चीज़ की खांसी हो गई है, गर्मियाँ आई हैं और इसको खांसी शुरू हो गई है। अब आप जो है ना, मैं आपको जो पिलाऊंगी ना रात में, आपने वो चुपचाप पीना है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ मुस्तफा, ऐसे खांसते रहोगे क्या? बस फिर नो बर्थडे पार्टी। ठीक है, पी लूंगा। तो प्यार से भी लिया करो। कहाँ करोगे अपनी बर्थडे पार्टी? घर पे करोगे? हाँ। क्यों? बैठ के स्टूल पे बैठो अपने, स्टूल पे बैठो अपने। मेरी जो वर्दा है ना, इसके इतने कोई मसले हैं, इसको आप कपड़े पहनाओ ये ख़राब कर देगी, इसके जूते ख़राब कर देगी, इसके पर्स ख़राब, इसकी घड़ियाँ ख़राब। अब इसकी ना, जैसे ये चेयर मुस्तफ़ा की है ना, ऐसी चेयर टेबल पूरी इन दोनों की आई थी। वर्दा ने 2 दिन के अंदर अपनी जो चेयर है वो भी तोड़ दी थी। अब वर्दा स्टूल पे बैठती है, भैया चेयर पे बैठता है, ऐसा ही है। मम्मा लाई थी आपके लिए चेयर। अब आप खड़े हो कैसे खा रही हो वर्दा? बैठो चेयर पर, जाओ चेयर पे जाओ, चेयर पे बैठ के खाओ। मुस्तफ़ा को बहुत शदीद खांसी हो रही है, किस बात के लिए हो रही है मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुस्तफ़ा जीके पेज 20, उर्दू पेज 100। ये करें भाई जी बेटा। वर्दा मैं मुसलसल कह रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि बैठ के खाओ। बच्चों को जब तक इंसानों की तरह बात करते रहो ना, वो सुनते नहीं है। थोड़ा ज़रा ज़रूरत होती है, ज़रा 2-4, हाँ ऐसे होता है। मुस्तफ़ा, आपके स्कूल में 15 अप्रैल को गुड राइटिंग का कंपटीशन हो रहा है। हाँ मम्मा, मुझे पता है, अभी बताया था। आपने इसको हारना नहीं है। हाँ, मैं हारूंगा नहीं। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए इसमें। हाँ, जीतूंगा। जैसे आपने उर्दू नज़म कंपटीशन में विनर हुए थे ना। कौन सा? उर्दू नज़म कंपटीशन, उर्दू नज़म कंपटीशन कौन सा था आपका? ओ, नानी तेरी मम्मी। ओ, उसमें आप विनर हुए थे ना। वो भी लिखा हुआ था, गुड गुड। सर्टिफिकेट भी दिया हुआ था। अब ये ना उर्दू इंग्लिश राइटिंग का कंपटीशन इन्होंने रख दिया है बच्चों के लिए 15 अप्रैल को। मुस्तफ़ा की तो राइटिंग वैसी अच्छी है, उसकी टीचर भी तारीफ़ कर रही थी। इंशाल्लाह मेरा बेटा जीत जाएगा। अच्छा फिर क्या करते हैं, अभी इनका ना गैमाथन भी हुआ, उसमें भी मेरा बच्चा जीता। लेकिन वो फिर जो ना टीचर अनाउंस करती हैं कि नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो हम किसी का भी दिल आज़ारी नहीं कर सकते, तो हम सबको विनर कर देंगे। तो ये तो गलत बात है ना, फिर आप कंपटीशन नहीं रखो ना, आप एक ऐसी हेल्दी उसमें कर दो जी। पेज 100 निकाल के तो दिया मैंने। हाँ ये रहा आधे अल्फाज हैं बस जी। अब ये, अरे ये कौन सा टाइम है? बच्चों की फरमाइश आ गई है, वो लेज़र लाइट ले आया, उनकी फरमाइश आ गई है, वो भाग रहे हो कि छत पे चलो। अब छत पे आ रहे हैं उनको लेके, अब पता नहीं क्या होगा छत पे। आज तो बड़ा साफ लग रहा है ये फ्लोर। पता है यहाँ ना ज़्यादातर बैचलर ऊपर की साइड, आराम से बेटा, ऊपर की साइड पे ना ज़्यादातर बैचलर होते हैं, उन्होंने सारा काला मुँह किया हुआ है बिल्डिंग का। अब नीचे ना देखो, नज़र आ रहा है समोसे फ्राई हो रहे हैं, और हम अपने दिल को तसल्ली देते हुए ना वाटरमेलन खाएंगे समोसों को देखेंगे और हम वाटरमेलन खाएंगे। ये है एक हेल्थ कॉन्शियस लोगों की मजबूरियाँ, कि हम देखेंगे उसको और फील करेंगे कि हम ये समोसा रोल है, हम ये खाएंगे। ओह, अब मेरी आंखें कैसे खुलेंगी बिना चश्मे के? यहाँ तो धूप है, हाय रब्बा। चलो अब यहाँ लेज़र लाइट भी कैसे नज़र आएगी आपकी? कैसे नज़र आएगी? स्मॉल है। और वर्दा ने पूरी काली शर्ट सफ़ेद कर ली। मेरी बेटी भाई किसी काम की नहीं है, सब चीज़ें ख़राब होती हैं इस लड़की की। चांद कौन सा चांद? मोटा वाला, मोटा मोटा चांद।
कौन सा चांद भाई? अबे अम्मा जो कल देखा था ना, वो ईद पर आता है चांद। अभी ये खड़ा है यहाँ पे, सूरज नज़र आ रहा है और मेरी बेटी को देखना है चांद, क्योंकि उसने वो ईद का चांद देखने के लिए ना मैं छत पे लेकर आई थी सबको। तो हमने चांद देखा था तो वो काफ़ी मोटा चांद था, तो कहीं वो मोटा वाला चांद देखना है। मफिन नो नो नो, उतरो नीचे। मैं इसीलिए कह रही थी कि अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं कह रहा था मुझे दे दे, मैं नमाज़ पढ़ रही थी असर की, मुझे कहता है मुझे वेयर मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा नीचे कहाँ यार, तंग नहीं करो मुस्तफ़ा। लेज़र लाइट इधर मारो ना, मुझे भी ला के दिखा दे, मेरी आंखें तक नहीं खुल रही है, मुझे ला के बिठा दिया यहाँ। ओह गॉड नो भाई। अब नीचे ना हम कितनी तसल्ली दें सबको, वहाँ नीचे रोल में यार मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ, मैं क्या करूँ मैं। वैसे ही वो डॉक्टर अफान कैसर ने बोल चुका है 400 कैलोरीज एक समोसे में होती है, सच बोल रहा है वो, झूठ नहीं बोल रहा। और तमाम बीमारियों की जड़ भी ये पता नहीं कितनी दफ़ा का रीयूज़ हुआ तेल होता है। आप उसको एयर फ्राई करके खा लो तो शायद थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। मेरी आंखें ही नहीं खुलती धूप के अंदर यार। अल्लाह तरबूज, और ये बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा निकला। अच्छा मैं ना ये फ़िल्टर लगा के वीडियो बनाती हूँ, मुझ पर सेट रहता है। वर्दा बेचारी को इतना ज़्यादा ये कुछ देखें कि वर्दा आएगी, ये देखें वर्दा को इतनी लिपस्टिक लगा दी इसका। मुस्तफ़ा बिहेव योरसेल्फ। वर्दा पे इतनी लिपस्टिक लगा देता है, मुझ पर इतनी नहीं लगाता, वर्दा पे बहुत ज़्यादा लगाता है। कभी मेरा फ़िल्टर, अब मेरा फ़िल्टर हटा हुआ है, वर्दा पे आया हुआ है। बहुत सारी वीडियो मेरी बिना फ़िल्टर की भी हैं, ऐसे कुछ मसला नहीं है, इतनी भी गंदी नहीं है आपकी बहन। तो हम ना थोड़े से ऐब छुपा लेते हैं, थोड़े से, बाकी ज़्यादा ऐब है नहीं हमें। अरे बाबा ये मेरा है, मेरे कपड़ों में धब्बे लग जाएंगे यार ना। मैं पढ़ रही थी एक जगह पर लिखा हुआ था, सोशल ऐप ही थी एक, तो उस पर लिखा हुआ था कि एक टिकटॉकर से मिलने के लिए मैं लाहौर गया, और अगर वो जो है ना टिकटॉकर खुद ना बताती कि वो है जिससे मैं मिलने आया हूँ, तो मैं शायद उसे ना पहचान पाता, क्योंकि वो मेरे आगे से वो लड़की कोई 3-4 दफ़ा गुजरी और मैं नहीं पहचान पाया। बिलाखिर उसे फिर मेरे पास आना पड़ा कि मैं ही हूँ जिससे आप मिलने के लिए आए। तो ये फ़िल्टर ज़्यादा टिकटॉकर है ना, इनसे जो है आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि रंग बिरंगे चेहरे बना के जो है ना फिर हम फिर रियल लाइफ में पहचान नहीं पाते। लेकिन मेरी बहुत सारी रियल वाली वीडियो भी पड़ी हुई है, और बहुत सारी टिकटॉक्स भी मेरी जो हैं वो बिना फ़िल्टर के भी हैं। इतने कॉन्शियस नहीं हूँ मैं, थोड़ी सी हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। और सभी फ़िल्टर यूज़ करते हैं, कौन नहीं करता, सब करते हैं। मैं तो बता रही हूँ कि मैं करती हूँ, सब करते हैं। नीचे फ्राइंग चल रही है, लेकिन मेरा तरबूज ही बहुत अच्छा है। ये चाहिए होता है जो घर में नहीं ना मिलता, घर में भी यही सब हो रहा होता है, इन्हें ये चाहिए होता है। बस भाग दौड़, हर वक्त की भाग दौड़, पता नहीं थकते क्यों नहीं है। बच्चे हैं ना, एनर्जी इनमें हमसे डबल होती है। अब दूसरी फैमिली के बच्चे भी आ गए हैं, अब एक और उधम मचेगा। हमने नीचे गरम गरम समोसे डाल दिए उसने, मेरा दुख कोई समझे। जो भी खाएगा ना अल्लाह ही हाफिज़ है उसके पेट का, जैसे मैं इनको हसरत भरी निगाहों से देख रही हूँ। गरम गरम डालें अभी। ओह माय गॉश, अब क्या होगा। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है भाई, बहुत संगीन मामला चल रहे हैं। बस भाई नीचे लेकर आ गई हूँ, ज़रा इस लड़की का हाल देखें। अभी तो मैंने इसका ना मुंह धुला दिया, ठीक है, ये ज़रा इसका हाल देखें, कहाँ है दिखाना ज़रा। ये भी कपड़े भी मैंने अभी इसके साफ़ किए, मैं चेंज करवाने जा रही हूँ। दिखाना यहाँ से ट्राउज़र, ये चप्पलें, ये देखें चप्पलें, और ये ट्राउज़र, ठीक है जी। इधर घूमो, ये देखें, ये कपड़े फाड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये कपड़े फाड़ लिए। चश्मा मैं दिखाती हूँ अभी आपको ना, चश्मा अपना नया लेके गई ऊपर, और उस बच्ची को दे के ये चश्मे के साथ ये करवाया है। और जब ये टूट गया तो उसको कहती है चलो खैर है और ले लूँगी। इसका अब्बा ना कहेंगे प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है जो इसको ना और दिला देगा हर चीज़, और वर्दा के पास हर चीज़ और आ जाती है, सब कुछ खुद आ जाता है।
सुषमा हो रही है ना। मैं इस लड़की से लिटरली जो है ना, और उसको मज़े से कह रही है चलो चलो खैर हो गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मतलब पता है मैं तो एक आवाज़ निकालूंगी और अब्बा जो है ना दे देगा मुझे। जो को ना बेसिकली उनके अब्बा ने ना बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है और वो अब मेरे काबू में नहीं आते। मैं शुरू में कहती थी कि भाई जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो बीच में आके उनको कवर मत करो। वो हमेशा यही होता था कि उनको आके कवर किया जाता था। अब वो ऐसे हो गए हैं कि उनको पता है कि हम कुछ भी बोलेंगे, अम्मा कुछ भी बोलती रहे तो बाबा है हमें बचा लेगा। बाबा तो बस बाबा हमेशा बचा लेते हैं और अभी भी बचा लेंगे वो। अभी आए घर पर, मैंने जब बताया है तो मुझे देखा, ऐसे वर्दा को दिखा, वर्दा ऐसा तो नहीं होता बेटा, और कमरे में चले गए। आप उसको थोड़ा डांटो। फिर वो गई है कि मम्मा मुझे डांट रही है, तो उसको कहने का अच्छा छोड़ दो, आप छोड़ो मम्मा को, मैं आपको और ले दूँगा। इस तरीके से जी। हाँ, अब मैंने नहलाने भेजा जो ये गंद कर है। और अच्छे तरीके से वो है ना ग्लव है ना मामा वाला, उससे अच्छे तरीके से इसकी सबको साफ़ करो। अब मैंने कहा जाके नहाओ, नहाएंगे तो फिर सुबह जो है स्कूल के लिए ना रेडी हो जाएंगे, क्योंकि इतने गंदे हो गए थे, अल्लाह माफ़ करे। 9-10 हो गए इसी चक्कर के अंदर। अब बस अच्छा, आज घर में कौरमा बना था तो साहब बहादुर ने कहा कि मुझे नहीं खाना, तो उनके लिए जो है अभी 1 कप चाय, बटर और 2 स्लाइस हमने करे हैं। साथ में वो एयर फ्रायर हो रहे हैं नगेट्स। वो कह रहे हैं 2 नगेट्स मुझे बना दो, बस मेरे लिए ये बहुत है, क्योंकि मैं रात को कौरमा खाऊंगा तो मुझे कुछ होगा। क्योंकि नहीं यूजुअली ये ना खाते भी नहीं है, वो मटन हो या चिकन हो या मछली हो, वो दिन में ही खाते हैं। रात के अंदर जो है ना लाइट ही खाना पसंद करता है। लेकिन मैंने कहा आज खा लेंगे, मैंने पूछा था लेकिन हुआ नहीं। तो कह रहे हैं कि जो है नहीं मैं अभी मुझे ये दे दो, तो हम उनको वो देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं हाजिर हूँ, जिसकी जो फरमाइश होती है मैं हाजिर हूँ। फ्री की मिली हुई हूँ सबको। तो जो है जी खैर हो गई, मेरा घर है, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ, ये मत समझ लीजिएगा कि मुझे कोई इशू है किसी चीज़ से। मुझे किसी चीज़ से कोई इशू नहीं है। मैं माशाल्लाह खुशबाश अपने घर में मौजूद हूँ। ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मैं हंस खेल कर भी पूरा करती हूँ। बस अब मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी चिट चैट करके आप लोगों को टाटा बाय बाय करें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी तक हमने मुस्तफ़ा के ना कोई नहीं निकाले यूनिफॉर्म भी। कल है उसका स्पोर्ट्स डे, तो स्पोर्ट्स डे के लिए स्पोर्ट्स डे का अलग यूनिफॉर्म। जी बेटे, बिल आपके डैडी देंगे? एसी चला दूं तो बिल कौन देगा? अभी नहा के निकले हो, एसी चला देती हूँ ना, मैं चला देती हूँ। एक कह रहा है एसी चलाओ, एक कह रहा नहीं चलाओ। अच्छा रुक जाओ, हटो, मुझे वो करने दो पहले, नीचे बैठे हुए यार। अच्छा हटो, मतलब थोड़ी सी जाओ नीचे से, 2 मिनट रुको यार। उसका ना वो है स्पोर्ट्स डे है मुस्तफ़ा साहब का। मुस्तफ़ा वो वाले कमरे में है कि इस कमरे में आपका यूनिफॉर्म? ये रहा, विंटर के साथ रखा हुआ है उसका यूनिफॉर्म। ये है स्पोर्ट्स डे का। टड़ा, हाँ अंदर है ना, सब अंदर है। ये निकालना हम भूल गए थे, अब बस ये निकालेंगे। और इसके पीटी शूज़ होंगे पॉलिश, सॉक्स चेंज होंगे आज। अरे जान चला रही हूँ एसी यार। रिमोट का है मुस्तफ़ा एसी का? एसी जो रिमोट का रिव्यू गोलिस इतने खड़ी है ना, वहाँ कहना थी ना। मुस्तफ़ा मुखे दे। छो कम तरह छड़ी। चलो जी, अब बस हमने ये किया। क्या क्या यार, बहना कह रही है चलाओ, आप कह रहे हो नहीं चलाओ। उसको वरना उसके साथ ये शेयर करो अपना कंफर्टर थोड़ी देर के लिए। मैं उसको आके दे रही हूँ दूसरा। नहा के निकले हो अभी तो। शूज़ वाइट वाले निकालना भूल गई। भाई मम्मा ड्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती, इवन के आधी रात हो जाए तो भी। एक कौन सा लिया, एक कौन सा उठा के लाई हूँ, एक कौन सा उठा के लाई हूँ यार। मैं भी आधी पागल हो चुकी हूँ इन लोगों के साथ रह रह के। दोस्त हिकड़ो केड़ो खड़ी हुई है माँ, हिकड़ो केड़ो खड़ी हुई है। एक ग्राउंड वाली जूता उठा लिया, एक मैंने ये उठा लिया। खैर हो गई, अब इसको पॉलिश करेंगे। इनका ये यूनिफॉर्म निकाला, पॉलिश किया, फिर जो है जी
निकालेंगे और पॉलिश करेंगे, फिर जाके हम पढ़ेंगे इशा की नमाज़। उसके बाद हम कहीं जाके फ्री होंगे। अभी हम कॉबलर बन रहे हैं, कॉबलर तो नहीं, शू पॉलिश वाले को क्या कहते हैं, कॉबलर ही करता है शायद शू पॉलिश भी, लेकिन चलो खैर, हम जो भी हैं, हम मम्मा है, मम्मा सब कुछ होती है मम्मा सब कुछ होती है। चलें जी, आपसे मिलते हैं कल इंशाल्लाह, क्योंकि अब बस जूते पॉलिश करेंगे, इशा की नमाज़ हम पढ़ेंगे। 10 बज चुके हैं, आज हम पूरे 1 घंटा लेट हैं। 5 बजे के उठने के बाद 10 बज गए और 5 बजे फिर उठना है। 6 घंटे हैं, 6 घंटे में भी नमाज़ भी पढ़नी है, लेटना भी है, इस वीडियो को सारा पोस्ट भी करना है, अपलोड भी करना है, उसके बाद फिर कुछ होगा। इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी और नए मसले के साथ या कुछ और नई बातों के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दें इजाज़त। सादिया नीम साइनिंग ऑफ, टाटा।